उद्योगपव भगवद्यानपव चतुर्धिक्षतमोध्याय। नारद जी का नागराज आर्यक के सम्मुख सुमुख के साथ मातलिकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव एवं मातलिका नारद जी सुमुख एवं आर्यक के साथ इंद्र के पास आकर उनके द्वारा सुमुख को दीर्घायु प्रदान कराना तथा सुमुख गुणकेशी विवाह। कण्व मुनि कहते हैं, कुरुनंदन। मातलिकी बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद ने नागराज आर्यक से कहा। नारद जी बोले, नागराज, ये इंद्र के प्रिय सखा और सारथी मातली हैं। इनमें पवित्रता, सुशीलता और समस्त गुण भरे हुए हैं। ये तेजस्वी होने के साथ ही बल पराक्रम से संपन्न है। एक इंद्र के मित्र, मंत्री और सारथी सब कुछ यही हैं। प्रत्येक युद्ध में ये इंद्र के साथ रहते हैं। इनका प्रभाव इंद्र से कुछ ही कम है। 2 ये देवासुर संग्राम में सहस्त्र घोड़ों से जुटे हुए देवराज के विजयशील श्रेष्ठ रथ का अपने मानसिक संकल्प से ही संचालन और नियंत्रण करते हैं। 3 ये अपने अश्वों द्वारा जिन शत्रुओं को जीत लेते हैं उन्हीं को देवराज इंद्र अपने बाहुबल से पराजित करते हैं। पहले इनके द्वारा प्रहार हो जाने पर ही बलनाशक इंद्र शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। 4 इनके एक सुंदरी कन्या है जिसके रूप की समानता भूमंडल में कहीं नहीं है। उसका नाम है गुणकेशी। वह सत्य, शील और सद्गुणों से संपन्न है। देवोपम कांति वाले नागराज, ये मातली बड़े प्रयत्न से कन्या के लिए वर ढूंढने के निमित्त तीनों लोकों में विचरते हुए यहाँ आए हैं। आपका पौत्र सुमुख इन्हें अपनी कन्या का पति होने योग्य प्रतीत हुआ है। उसी को इन्होंने पसंद किया है। 6 नागप्रवर आर्यक, यदि आपको भी यह संबंध भली भांति रुचिकर जान पड़े तो शीघ्र ही इनकी पुत्री को ब्याह लाने का निश्चय कीजिए। 7 जैसे भगवान विष्णु के घर में लक्ष्मी और अग्नि के घर में स्वाहा शोभा पाती है, उसी प्रकार सुंदरी गुणकेशी तुम्हारे कुल में प्रतिष्ठित हो। 8 अतः आप अपने पौत्र के लिए गुणकेशी को स्वीकार करें। जैसे इंद्र के अनुरूप शची हैं, उसी प्रकार आपके सुयोग्य पौत्र के योग्य गुणकेशी है। 9 आपके और ऐरावत के प्रति हमारे हृदय में विशेष सम्मान है और यह सुमुख भी शील, शौच और इंद्रिय संयम आदि गुणों से संपन्न है, इसलिए इसके पितृहीन होने पर भी हम गुणों के कारण इसका वरण करते हैं। 10 ये मातली स्वयं चलकर कन्यादान करने को उद्यत हैं। आपको भी इनका सम्मान करना चाहिए। 11 कण्व मुनि कहते हैं, कुरुनंदन। तब नागराज आर्यक प्रसन्न होकर दीन भाव से बोले। 12 आर्यक पुनः बोले, देवर्षे, मेरा पुत्र मारा गया और पौत्र का भी उसी प्रकार मृत्यु ने वरण किया है, अतः मैं गुणकेशी को बहू बनाने की इच्छा कैसे करूं? 13 महर्षे, मेरी दृष्टि में आपके इस वचन का कम आदर नहीं है और ये मातली तो इंद्र के साथ रहने वाले उनके सखा है, अतः ये किसको प्रिय नहीं लगेंगे? परंतु माननीय महामुने, कारण की दुर्बलता से मैं चिंता में पड़ा रहता हूं। महाद्युते, इस बालक का पिता जो मेरा पुत्र था गरुड़ का भोजन बन गया। इस दुख से हम लोग पीड़ित हैं। प्रभु, जब गरुड़ यहाँ से जाने लगे तब पुनः ये कहते गए कि दूसरे महीने में मैं सुमुख को भी खा जाऊंगा। अवश्य ही ऐसा ही होगा, क्योंकि हम गरुड़ के निश्चय को जानते हैं। गरुड़ के उस कथन से मेरी हंसी खुशी नष्ट हो गई है। 15-17 कण्व मुनि कहते हैं, राजन। तब मातली ने आर्यक से कहा, मैंने इस विषय में एक विचार किया है। ये तो निश्चय ही है कि मैंने आपके पौत्र को जामाता के पद पर वरण कर लिया। 18 अतः यह नागकुमार मेरे और नारद जी के साथ त्रिलोकीनाथ देवराज इंद्र के पास चलकर उनका दर्शन करे। 19 साधु शिरोमणे, तदनंतर मैं अवशिष्ट कार्य द्वारा इसकी आयु के विषय में जानकारी प्राप्त करूंगा और इस बात की भी चेष्टा करूंगा कि गरुड़ इसे न मार सकें। 20 नागराज, आपका कल्याण हो। सुमुख अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चले। 21 तदनंतर उन सभी महातेजस्वी सज्जनों ने सुमुख को साथ लेकर परम कांतिमान देवराज इंद्र का दर्शन किया, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। 22 दैवयोग से वहां चतुर्भुज भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। तदनंतर देवर्षि नारद ने मातले से संबंध रखने वाला सारा वृतांत कह सुनाया। 23 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात भगवान विष्णु ने लोकेश्वर इंद्र से कहा, देवराज,
तुम सुमुख को अमृत दे दो और इसे देवताओं के समान बना दो। वास्व। इस प्रकार मातली, नारद और सुमुख ये सभी तुमसे इच्छानुसार अमृत का दान पाकर अपना यह अभीष्ट मनोरथ पूर्ण कर लें। 25। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ के पराक्रम का विचार करके भगवान विष्णु से कहा, आप ही इसे उत्तम आयु प्रदान कीजिए। 26। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, तुम संपूर्ण में जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सबके ईश्वर हो। तुम्हारी दी हुई आयु को बिना दी हुई करने मिटाने का साहस कौन कर सकता है। 27। तब इंद्र ने उस नागर को अच्छी आयु प्रदान की, परंतु बलासुर और वृत्रासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने उसे अमृत भोजी नहीं बनाया। 28। इंद्र का वर पाकर सुमुख का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वो विवाह करके इच्छानुसार अपने घर को चला गया। 29। नारद और आर्यक दोनों ही कृतकृत्य हो महातेजस्वी देवराज की अर्चना करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। 30। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ज्ञानपर्वणि मातलीवरान्वेषणे चतुर्धिकशतमोऽध्याय 104। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। 104। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 31 श्लोक हैं।